नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इस किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो देखिए, आप लोग एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्या गलती है, क्या अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब गलती होता है। तो क्या इस वाक्य में गलती है, उसे छांटिए और उसका आंसर लगाइए। या आपको दूसरा प्रकार से प्रश्न ये दे सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है, या पूछेगा कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि एक वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा कि किस जगह अशुद्धि है। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से 3 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस पर आखिर ये गलती क्यों होती हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि अशुद्धियाँ आखिर क्यों होती हैं। तो अशुद्धियाँ होने का कारण मुख्य रूप से ये है कि आपको व्याकरण सही ढंग से ना आए। क्या आपको अगर व्याकरण सही ढंग से नहीं आ रहा है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें अगर टेंस वगैरह नहीं आ रहा है आपको, तो इसीलिए समस्या होती है, इसीलिए अशुद्धियाँ होती हैं। और अशुद्धियों को पहचानने का मात्र एक तरीका होता है, जब आप इसे पढ़ने लगेंगे तो जहाँ पर अशुद्धि रहेगी वहाँ पर बड़ा अजीब से आपको फील होगा। समझ रहे हैं, आपको वहाँ से बड़ा अजीब से फील होगा, आपको एहसास होगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरह से आप पहचानने का मैं अभी तरीका आप लोगों को बताऊंगा, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। मतलब व्याकरण का सही नियम न जानना वाक्य अशुद्धि होने का कारण। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि प्रायः अकारांत विशेषण, क्या कह रहा है कि प्रायः अकारांत विशेषण अपने विशेष संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अन्वित होते हैं। अन्वित मतलब बदलते हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, जैसे छोटा लड़का होना चाहिए या छोटी लड़की होना। जैसे छोटा लड़की दौड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, छोटी होगा। या फिर यहाँ पर लड़की ना होकर लड़का हो जाता, यहाँ पर लड़की है तो लड़की क्या है, संज्ञा है। लड़की क्या है, संज्ञा है। और छोटा क्या है, छोटा विशेषण है। तो ये कह रहा है कि अकारांत जो विशेषण होता है, अकारांत विशेषण अपने विशेष संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। मतलब जो ये संज्ञा है, लड़की जो संज्ञा है, इसी के अनुसार ये क्या होगा, ये छोटा ना होकर छोटी होगा। तो छोटी लड़की दौड़ रही है। तो संज्ञा का मतलब ये होता है मित्र कि किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, मतलब किसी ग्रंथ का नाम हो। मतलब संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की पहचान कराना, किसी व्यक्ति की पहचान। जैसे लड़कों की क्या है, लड़कों की संख्या है। जैसे छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्लास में है, तो उनमें से अगर किसी को नाम लेकर बुलाया जाता है, जैसे मोहन, सोहन, राम, ये सारे नाम लेके अगर बुलाया जा रहा है, तो वही क्या है, संज्ञा है। वही नाम संज्ञा है, ना कि वो व्यक्ति की जिससे पहचान हो रही है वो संज्ञा होती है। कुछ लोग वही समझ लेते हैं किसी व्यक्ति को। तो किसी वस्तु का भी, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, फोन हो गया ना, तो ये सभी के सभी क्या है, नाम है। ये सभी के सभी नाम है। तो इसी के अनुसार क्या होता है, विशेषण अपने आप सेट होता है। ठीक है, विशेषण इसी के अनुसार चलता है। दूसरा दिया गया है काली कुत्ता। देखिए यहाँ पर कुत्ता है,
कुत्ता है काली कुत्ता भौंक रहा है। देखो आपको पढ़ने में ही अजीब से लगे, काली कुत्ता कहाँ होता है, काला कुत्ता होता है ना, तो काला कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पर कुत्ता क्या है, कुत्ता संज्ञा है, कुत्ता संज्ञा है और कुत्ता की विशेषता कौन बता रहा है, काला बता रहा है। तो यहाँ पर अगर कुतिया होती तब तो काली हो जाती, काली कुतिया भौंक रही है। लेकिन कुत्ता चूंकि पुल्लिंग है तो संज्ञा है और कुत्ता संज्ञा है, पुल्लिंग में है, तो जो विशेषण होगा ये भी पुल्लिंग में ही होगा। ठीक, तो जो जो लिंग यहाँ पर रहेगा उसी लिंग वचन के अनुसार यहाँ भी चलेगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसी प्रकार यदि किसी को वाक्यों में आने वाली विभिन्न पदों का सही क्रम नहीं मालूम हो तो इस प्रकार की गलती हो सकती है। मतलब अब वाक्य की, अभी तो केवल शब्द की बात हो रही थी, अब पूरे वाक्य की बात हो रही। ठीक, पूरे वाक्य, जैसे फूलों की माला एक फूलों की माला ले आइए, इसका सही रूप होगा फूलों की एक माला, फूलों की एक माला। लोग एक कौन है, एक कौन आप कह सकते हैं, ये लोग एक कौन है, एक कैसा शब्द, एक कौन है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं ना। या यदि कोई यह नहीं जानता कि वाक्य में एक प्रेरक संज्ञा होने पर प्रथम प्रेरणार्थक, या यदि कोई यह नहीं जानता कि वाक्य में एक प्रेरक संज्ञा होने पर प्रथम प्रेरणार्थक तथा दो प्रेरक संज्ञाएं होने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है तो भी वाक्य अशुद्ध हो सकता है। तो भी वाक्य, देखिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से अगर करवा रहा है तो ही प्रेरणार्थक क्रिया होगा। और अगर आना लगा है, क्या, अगर आना लगा है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, आना या लाना लगा है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और अगर वाना शब्द में लगा है तो क्या होगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ये मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ। माँ बच्चे को दूध पीती है, माँ बच्चों को दूध पीती है, क्या देखिए शब्द ही मेहर फेर हुआ, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। आपको पढ़ने में भी बड़ा अजीब सा लगा, माँ बच्चों को दूध पीती यार बड़ा गड़बड़ लगा, माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है या पिलवाती है, तो पिलवाती है ना। देखिए यहाँ पर माँ बच्चे को दूध पिलाती है यहाँ पर स्वयं कर, यहाँ पर माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, मतलब कि माँ स्वयं नहीं दूध पिला रही बच्चे को बल्कि आया से पिलवा रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर वाती लगा है, वाती का मतलब भी होता है वाना, क्या, वाना से ही वाती बना है। ठीक, तो ये हो गया क्लियर। कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होने पर भी भाषा में कुछ वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं। ऐसे वाक्यों को मानक या अमानक के आधार पर शुद्ध या अशुद्ध ठहराया जाता है। दिल्ली तथा उसके आसपास इस प्रकार के वाक्य बोले सुने जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्षेत्र के आधार पर भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसे बोला है। जैसे मैंने दिल्ली जाना है, यह शुद्ध वाक्य है। मुझे दिल्ली जाना है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। ये क्या है, शुद्ध वाक्य। मैंने दिल्ली जाना, ये कैसा शब्द है। मुझे दिल्ली जाना है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। मेरे को एक किताब चाहिए, मेरे को एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। देखिए दोनों वाक्य पढ़ने के बाद आपको खुद एहसास हो गया होगा कि ये गलत है और ये वाला वाक्य सही है। ठीक, आगे दिया गया है अतः वाक्य रचना की अशुद्धि के मूल तो निश्चित ही व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी का न होना ही कारण है। अशुद्धियाँ बताते समय उन अशुद्धियों के कारण भी बताए जाने चाहिए। कारण जानने के बाद उस तरह की अशुद्धियाँ फिर नहीं होती। देखिए इसे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी भी करा सकता था।
मैं डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी भी करा सकता था। इसको पढ़ने और इसका अर्थ बताने का कारण यही है कि आपका जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आपका जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आप कोई भी वाक्य देखेंगे, देखते ही आप उसका आंसर लगा देंगे। अभी जब मैं प्रश्नोत्तरी सॉल्व कराने लगूंगा तो अभी आप खुद अपने आप को परख लीजिएगा। इस प्रकार की अशुद्धियाँ वाक्य में प्रायः पदों को सही क्रम में न प्रयोग करने के कारण अथवा विभिन्न घटकों के बीच सही अन्वित न होने के कारण अथवा विभिन्न रूपांतरण जैसे प्रेरणार्थीकरण, सरल वाक्य को प्रेरणार्थक में बदलना, निषेधवाचीकरण, निषेधवाची वाक्यों में बदलना। अब देखिए यहाँ पर आकृतिवाचीकरण के वाच्य कर्मवाच तथा भाववाच में बदलना। आकर्तवाच मतलब कि आकर्तवाच कर्मवाच तथा भाववाच में बदलना आदि के नियमों की सही जानकारी के अभाव में ही होती है। अतः वाक्य रचना की अशुद्धियों को हम 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि जो वाक्य अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम 4 क्रमों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्रम बताया गया है कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है। मैंने 3 ही बताया था, आपको यह 4 मिलने वाला है। पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक। दूसरा है अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। कौन सा? अन्वित मतलब अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तीसरा होता है रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। चौथा होता है अन्य अशुद्धियाँ जैसे परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्त की अशुद्धियाँ आदि, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए पहला पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पद क्रम संबंधी अशुद्धियों में देखिए पहला वाक्य लिखा गया है, आप किताब क्या पढ़ेंगे? क्या आप किताब पढ़ेंगे? ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। वह जाए तो कि वह तो जाएगी, ये वाला वाक्य सही है, गलत है भाई। इधर वाला गलत है, सभी के सभी, इधर वाला सभी के सभी गलत है, इधर वाला सही है, ठीक। कितना विभत्स ओफ दृश्य यह है। अब देखिए जो ओफ होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है, सबसे पहले शुरुआत में ही आ जाता है। तो यहाँ से आप इसको आप सबसे पहले लाए हैं, यह कितना विभत्स दृश्य है। इस तरह से देखिए पद की अंतर हो रही, जो यहाँ ओफ है उसे यहाँ लाया गया, ठीक। यहाँ की क्या जरूरत है, यहाँ आएगा। पत्र ए किसने लिखे, ये वाक्य गलत है। एक पत्र किसने लिखे, ए पत्र किसने लिखे? भूतपूर्व कप्तान गावस्कर हैं, सही बात है। गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान, इसमें जो सो क्या जरूरत है जोड़ने की ना। विश्वख्यात खिलाड़ी हैं, पूर्वभूत कप्तान गावस्कर विख्यात क्या है? खिलाड़ी हैं, ठीक। यही वाक्य सही है। आगे देखिएगा, बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए, यही सही है। बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए, गलत है। बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए, ठीक। बीमार को हाँ ठीक। एक गीतों की पुस्तक चाहिए, गीतों की एक पुस्तक चाहिए, इस तरह से आप कह सकते हैं। अच्छा शब्द। पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, देश पंडित नेहरू जी का उपकार नहीं भूल सकता, ये वाक्य सही है, इधर वाला गलत। घर जाता है वह आदमी घर जाता है। देखिए आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक। दौड़ता है बच्चा, बच्चा क्या करता है? दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है। अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ, वहाँ तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ होता है, मतलब कि पद यहाँ का यहाँ कर दिया जाता था, यहाँ का यहाँ कर दिया जाता था, इसलिए गलती होती थी। यहाँ अन्वित संबंधी प्रक्रिया, देखिए आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए, यहाँ पर देखिए जो ये लास्ट वाला बैठो बैठिए, ये गलत था यहाँ पर ना।
तो आप यहाँ बैठिए। मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है, ना कि पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, यही सही हो। या तो हो सकता है मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ये दोनों वाक्य आपका सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक, ये वाला वाक्य आपका गलत है। अगला देखेंगे आप, अगला आप देखेंगे और तीसरा देखेंगे आप, रूपांतरण या रचनांतरण अशुद्धियाँ। तो वहाँ पर देखिए जो अन्वित वाला था, वहाँ पर लास्ट में आप देखते थे तो वहीं से आपको शुद्ध हो जाता था। ठीक, रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, या यहाँ सोया जाता है, वाक्य बिल्कुल आपका सही है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गया है जोड़ा गया है। ठीक, तो इसलिए ये वाक्य सही हो जाएगा। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं, बनाए गए हैं, बने नहीं बनाए गए हैं। ठीक, बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई, ये वाक्य आपका सही है। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, पिताजी से या के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, पिताजी से या के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। अब अन्य अशुद्धियों में देखिएगा, अन्य अशुद्धियों में देखिएगा, मोहन के एक बेटा है, मोहन के एक बेटा है, मोहन का एक बेटा है। देखिए यहाँ पर का, यहाँ पर कर्ता से, यहाँ पर कर्ता संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ थी। गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के पास क्या ज़रूरत है लगाने की, गाय के 4 पैर होते हैं। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ना कि पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ में थोड़ी नहीं पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल आते नहीं हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। ठीक, मतलब कि फूल होता है उसके बाद फल उगते हैं ना, तो वही चीज़। वे राम के नाम को जपती रहती है, वह राम का नाम जपती रहती है, इस तरह से होगा। ठीक, देखिए आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा कि कैसे सही करना है। आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ, या आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ, ये दोनों वाक्य सही है, ये दोनों वाक्य सही है। देखिए यहाँ पर जो मात्र ही शब्द का प्रयोग लगा है, यहीं से गलत हो गया। ठीक, उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, प्रमाण सहित कही। यहाँ उसने अपनी बात सा की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, या उसने अपनी बात सप्रमाण कही, उसने अपनी बात सप्रमाण कही। अगर सा लगा दे रहे हैं तो यहाँ पर सहित लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर सा नहीं लगा रहे हैं तब वहाँ पर लगाने की आवश्यकता होगी, इसलिए ये वाक्य गलत हुआ था। हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक, सकुशलता है या तो कर देते हैं, या तो सकुशलता यहाँ हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। देखिए यहाँ पर कुशलता पूर्वक हैं। ठीक, ये वाक्य सही हो जाएगा आपका। आगे है कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, वाक्य आपका बिल्कुल सही है, गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने
योग्य हैं। भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये आपका सही है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये वाक्य सही है बिल्कुल। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ भी होती हैं। देखिए, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, ये बात सही है। तुम्हारे गलत है यहाँ पर। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। देखिए, आपको पढ़ने में एहसास हो रहा होगा कि यार इधर वाला गलत है, इधर वाला सही है। ठीक, क्या तुमने कल मुंबई जाना है, क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। आपको पढ़ने में ही एहसास हो। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था, ये वाक्य बिल्कुल सही है आपका। मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, वाक्य सही है। वाक्य निर्माण संबंध की अन्य अशुद्धियाँ देखिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। देखिए यहाँ पर अपना है इसलिए सही हो गया, तुम्हारा है गलत हो गया। ठीक, तुम तुम्हारा एक ही अर्थ में आता है। कोई लड़के को आवाज़ दो, किसी लड़के को आवाज़ दो, इस तरह किसी लड़के को आवाज़ दे। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, वह हिमालय पर चढ़ा, वह हिमालय पर चढ़ा। हिमालय आप नाम लेते ही यह मतलब कि प्रतिभूत हो जा रहा है कि हिमालय क्या है, पर्वत है, तो पर्वत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया था, आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया था, ये वाक्य सही है। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, वह नहीं होगा, वह के स्थान पे सो होगा। वह का परिवर्तित रूप ही क्या होता है, सो होता है। वह का परिवर्तित रूप ही सो होता है। जैसे देश ऐसा भेष, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, वैसा, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष। यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था। यह वही लड़की है जिसको क्या मिला था, इनाम मिला था। यहाँ पर इसको नहीं था, जिसको था। इसको डिस्को नहीं होगा, जिसको होगा। सब छात्रों में वह महान है, सब छात्रों में वह महत्तम। आप इधर बैठिए, आप इधर बैठो, आप इधर बैठिए होगा। मैं किताब पढ़कर के ही उठूँगा, मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा। वृक्षों पर कबूतर बैठा, वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं, बैठा नहीं बैठे हैं। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आ गए, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर क्लियर हो गया। और आपको केवल 2-4 बातों को ध्यान देना है। पहला चीज़ ये कि आपको पढ़ते समय एहसास जब होगा कि यार यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, तो आप समझ जाइएगा कि इस वाक्य में गलती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मतलब व्याकरण अच्छे से पढ़े होंगे तो थोड़ा से आप टेंस का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे वह जाती है, वह जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन राम जाता है और सीता जाती है। ठीक है, राम जाता है, यहाँ पर जाता हो रहा है, और सीता जाती है, तो यहाँ पर जाती हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना, टेंस ध्यान देना है, कारक ध्यान देना है, भक्ति कारक यानी विभक्ति ध्यान देना है। तो ये सारी और पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि संज्ञा सर्वनाम वगैरह ध्यान देना है। ठीक, यही सब बातें आपको ध्यान देना है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा इसमें वाक्यों में शुद्ध वाक्य। देखिए, आपको पढ़ने से एहसास होगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक कहने की क्या ज़रूरत है, जब एक है हलवाई की दुकान तो एक होगी ना। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, अब यही चीज़ कह रहा है, स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है, ये बिल्कुल आपका सही। यहाँ पर एक जो शब्द लग गया, इसीलिए तीनों वाक्य क्या हो गए, गलत हो गए। शुद्ध वाक्य है,
शुद्ध वाक्य है। देखिए श्री कृष्ण ने अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, न कि अनेकों नाम है, इसलिए ये गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का फिर अनेकों लग गया ना, इसलिए अनेक होना चाहिए, अनेक नाम है। या अनेकों यहाँ पर भी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखिए देखो, ये तो सही है, देखो देखो तो सभी में सही है, ठीक। फूलों पर भंवरे भिन भिनार है, फूलों पर भंवरे भिन भिनाना है, भिन भिनार है। दूसरा देखिए, फूलों पर भंवरे गुंजार रहे, क्या रहे, गुंजार रहे, यही आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भिन भिनाते नहीं हैं, भंवरे जो होते हैं वो भिन भिनाते नहीं हैं बल्कि गूंजते हैं, समझ रहे हैं, गूंजते हैं भंवरे, फूलों पर जो भंवरे होते हैं गूंजते हैं, माछी वगैरह भिन भिनाती हैं, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, उसकी शंका का समाधान हो गया। देखिए आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान लग रहा है। अब चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उस तरह से सॉल्व कराएंगे, आपको अपने से सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर और लगा है, अगर और लग जाए, अगर मगर किंतु लग जाए, बल्कि अथवा लग जाए, तो ये सब संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है, ठीक। इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो देखिए हर एक खिलाड़ी, हर एक नहीं होगा, हर खिलाड़ी क्या होता, मैदान में पहुंच गए, हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रयुक्त है, तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त, अपराधी को सजा मिल, देखिए इसमें ये भी वाक्य सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सबसे अच्छा है, तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, और क्या ऑप्शन दिया गया है उसे भी देख लेते हैं, तो उसके अनुसार लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें पूछा है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, ठीक। सबसे अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा उपयुक्त यही है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्या, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, गुरु आ रहे हैं, यही सही है। पदानुक्रम में सही वाक्य चुनिए, वह आदमी गरीब था, बिल्कुल सही है, पढ़ने पर आपको एहसास हो जाए कि बिल्कुल सही है तो सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थे, बिल्कुल सही थे, विलक्षण बुद्धि न होता तो इतना बड़ा कार्य कहाँ से करते। कौन सा शुद्ध है, तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं होती, दही खटास नहीं होती, दही खटाई नहीं होती, दही खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक, दही खट्टा होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुनिए, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये दोनों गलत। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, बिल्कुल सही है, ठीक। आपको देखिए पढ़ने पर एहसास हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्य त्रुटिहीन है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, सही है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास, यही ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप,
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, इस तरह से आपको पूछना चाहिए। वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाक्य शुद्ध चुनिए। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। जो जितना कमाता है उसका अधिकांश भाग उसने गंवा दिया। कौन सा वाक्य सही है? तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कितने? 14 वर्ष जिस दिन हो गया उसी दिन के बाद लौटे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति होगा। देखिए और ऑप्शन क्या दिया गया है, तो उसमें से अच्छा सबसे चुनना है ना। और दिया गया है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैला। ये गलत है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? वो तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो यही आप भूमि भवन वाहन का अनुभव पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उस समय चरखा चलना भी एक अनुशासन था। सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। क्या? श्याम पौधे सींच रहा है। शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह दंड योग है। वो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसमें बचपन है। उसमें बचपन है। अगला वाक्य है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। निम्नलिखित अशुद्ध कौन सा है? तो अध्यापका ने शिष्य प्रश्न पूछा। अध्यापिका होगा। क्या होगा? अध्यापिका होगा, अध्यापका नहीं होगा, अध्यापिका होगा। ठीक, थोड़ा कम सही दिख रहे हैं इसलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो पेड़ से पत्ता गिरा। सही है। त्रुटिपूर्ण, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध नहीं है। तो शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ये वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य चुनिए। राम सीता और लक्ष्मण वन गए थे। सही है भाई, तीनों लोग गए थे वन। जंगल को आरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्य। वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। निरपराधी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा। क्या खरीदा? उसने मिष्ठान खरीदा। उसने क्या खरीदा? मिष्ठान खरीदा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ धन होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य सुनिए। तो देखिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वाक्य सही है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। होश उड़ गया होना चाहिए। देखिए यहाँ पढ़ने पर ही एहसास हो रहा है। शेर को देखकर उसका होश उड़ जाना, उड़ गए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शुद्ध वाक्य, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। सही है। शुद्ध वाक्य चुनिए। सीता ने यह कहा। सीता ने यह कहा। सही है। कौन सा वाक्य सही है?
तो देखिए बैल और बकरी घास चरते हैं, सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम ने भरपेट मिठाई खाई। क्या? राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। शुद्ध वाक्य यह ऐतिहासिक घटना है। यह ऐतिहासिक घटना है। यह ऐतिहासिक घटना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का रूप क्या है? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वाधिक सही कौन? देखिए इसमें सभी सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं अपना मानता हूँ। तुम अजनबी तो हो लेकिन मैं अपना मानता हूँ। मैं अपना मानता हूँ, यही वाक्य सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? तुलसी की कविता में मधुरता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है। तो यही क्या हो जाए? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कि शुद्ध है। मैं सारी रात जागता हूँ। मैं सारी रात जागता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो तुम्हारे घर चले। तुम्हारे घर चले। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे धीरे बताई। अच्छा, इसमें अशुद्ध पूछा। सही है, वही हमने कहा है, अशुद्ध पूछा गया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ठीक। वाक्य शुद्ध है। पिताजी बाजार से सब्जी लाएं। पिताजी बाजार से सब्जी लाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दुकानदार ने ताला खोला। क्या? दुकानदार ने ताला खोला। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अशुद्ध वाक्य अध्यापिका यहाँ पर होगा, अध्यापक नहीं होगा, अध्यापिका नहीं होगा। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापिका होता सही हो जाता। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, इस तरह से कहते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अच्छी लगती है। अच्छा लगता है होगा, यहाँ पर गलत है। देखिए तीसरा टाइप का प्रश्न आ गया आपके पास। विद्यालय, जो मैंने अभी बताया था कि एक शुद्ध पूछता है, एक अशुद्ध पूछता है, तीसरे में शब्द पूछता है कि किस में गलती है। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, त्रुटि नहीं है। जलपान को ठीक, जलपान को। वह एक महिला विद्वान थी। वह एक विदुषी महिला है। विद्वान का जो सही रूप होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी। तो इसीलिए सही हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। एक वाक्य शुद्ध है।
स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गए। घड़ों पानी पड़ गए, यही आपका सही है। और जब अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने धर्म पर इतना अच्छा भाषण दिया कि सारे अमेरिकी लखने ही लगे, एकत्र हो गए, भीड़ों की लाइन लग गई। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होती है। यही आपका ऑप्शन नंबर सही है, चित्ताकर्षक होती है। एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन में हल ट्रैक्टर ने ले लिया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर पर पति उस स्तर पर नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है। एक वाक्य शुद्ध है। इसमें समझ में ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, सही है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो तुम सुंदरतम हो, तुम सबसे अच्छी हो। उसे देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, सही शुद्ध एकदम शब्द है, प्रत्येक वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटिए। इतने में कोई लपक आया और धक्का देकर चला गया। वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए एक थाली थी। कौन सा शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? यही बात बिल्कुल सही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। एक वर्तनी शुद्धि है। तो पति पत्नी को झगड़े हेतु क्या हो सकता है? ये तो गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? यही आपका सही। यहाँ पर दो होना चाहिए, एक नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए, श्रृंगार तो इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए आपका गलत हो गया। अनुकृत, अनुकृत इस तरह से लिखा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी गलत है, ये भी, दोनों गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर दोनों गलत है, दोनों वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसे तो मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। आसक्ति, आसक्ति परिस्तोष, सही है। शुश्रूषा, सुबुद्धि, सुबुद्धि इस तरह से लिखा जाएगा, सुबुद्धि। शुश्रूषा तो सही लिखा है, लेकिन सुबुद्धि गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एस वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह से दिया गया है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। देखिए, प्रश्न पूछ जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शुद्ध वाक्य, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य, उस वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। शुद्ध वाक्य, युद्ध हो रहा है ठंडा के दिनों में प्रातःकाल के समय। रामचरितमानस भक्तिकाल, रामचरितमानस
कि सबसे श्रेष्ठम है, कि सबसे श्रेष्ठम, कि सबसे श्रेष्ठम है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक। मैं सारी रात जागता हूँ, सही है पहला ही ऑप्शन। जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं जाऊँ उस समय तक पढ़ते रहना, जब तक मैं जाऊँ तब तक पढ़ते रहना, ये वाला वाक्य सही है। वाक्य त्रुटि का भाग चयन कीजिए। ठीक। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक। नीचे दिए गए वाक्य त्रुटिपूर्ण वाला भाग चिन्हित कीजिए। क्या क्या है? पुलिस के द्वारा होना चाहिए, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। हाँ, यहाँ पर के लिखना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, सही है भाई। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैंने कई बार आपको बता दिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज के अवकाश देने की कृपा करें। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, सही है। निम्नलिखित शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, रिपीट हो गया प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के क्या हैं? अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम, अनेकों नहीं अनेक नाम हैं। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनका एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप चयन कीजिए। वह दंड के योग्य है। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये सभी के सभी रिपीट हो जा रहे हैं, इसीलिए मैं तेज से चल रहा हूँ। ठीक। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियाँ रहती हैं, अनेक जातियाँ हैं। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को क्या? फल काट कर खिलाओ। ठीक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, यही आपका सही। यह भाव कविता प्रकट होता है, ये गलत है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, ये सही है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास जो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ थी आपकी कंप्लीट हुई है। देखिए, जो पहले कॉन्सेप्ट बताया गया उसी को आप लोग डेवलप कीजिएगा, उसी के अनुसार आप आंसर लगाएंगे सही। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले चारों वाक्य पढ़ना है। आपको पढ़ते समय अगर यह महसूस होता है कि यार इस वाक्य में गलती है, तब तो वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको महसूस नहीं हो रहा है कि यार किस में गलती है, ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में आपको पढ़ने से ये महसूस नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये ना हो महसूस कि इस वाक्य में गलती है, अगर मान लीजिए ना पहचान पाएँ। तो दूसरा तरीका ये है कि आप
यहाँ पर देखिएगा विराम चिन्ह से संबंधित हो सकता है, गलतियाँ हो सकता है। किससे? विराम चिन्ह से संबंधित। देखिए 2-3 चीज़ें ज़्यादा विशेष ध्यान देना, उसके बाद फिर ग्रामर वगैरह में जाना है। तो पहला चीज़ आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर एहसास हो जाए कि यही वाक्य गलत है या सही है तब तो ठीक है। अगर ये बात नहीं एहसास हो रही तो दूसरा तरीका आपको अपनाना है विराम चिन्ह से। अगर विराम चिन्ह मान लीजिए सही है तो आपको जाना है टेंस में। किस में जाना है? टेंस कारक लौलिंग में। टेंस में जाना है। टेंस के अनुसार आपका है कि नहीं, है, हूँ, हो, रहा है, रही है, इस तरह से है कि नहीं। ठीक, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, इस तरह से आपको देखना है। ठीक, तो उसमें लिंग वचन देखना है, लिंग वचन कारक 3 चीज़ें देखना है। इस तरह से अगर आप मेरे इतने बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वाक्य अशुद्धियाँ जो होती हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगी, आप हमेशा सही करके आएंगे। इस शुद्ध या शुद्ध संबंधी, वाक्य शुद्ध अशुद्ध संबंधी कोई भी प्रश्न आएगा आप हमेशा सही करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास अब कंप्लीट हुई। आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।